हेलो गुड आफ्टरनून साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः स्टडी विद आसिफ पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्रम में जैसे कि मैं सारी क्लासेस आपको दे रहा हूँ, इसी क्रम में आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइंस की क्लास होगी। और साइंस की क्लास में हम लोग जिस पे आज डिस्कशन करेंगे वो होगा पीएच मान। पीएच मान जो होता है साइंस में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और काफ़ी बार इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है पेट के एग्जाम के मद्देनजर भी। तो साथियों, आज इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे पीएच मान क्या होता है, और अम्लता क्षारीयता के बारे में सारी चीज़ें हम गहराई से डिस्कशन करेंगे। और आपके लिए ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्लास का पूरा फायदा लीजिएगा साथियों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं पीएच मान होता क्या है साथियों। सबसे पहले पीएच मान के बारे में देखेंगे। पीएच मान की देन क्या है, कौन दिया है पीएच मान को, इसकी देन देखेंगे। फिर उसके बाद अम्लीय क्षारीयता क्या होती है, सारी चीज़ों को हम लोग गहराई से डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले पीएच मान की देन की बात किया जाए दोस्तों, जो पीएच मान की देन है वो एसपी सोरेनसन की है। आपको तैयार करना है, ये एसपी सोरेनसन को आपको याद रखना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा है पीएच मान की देन किसकी है, तो आपको एसपी सोरेनसन आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है। हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो पीएच मान की जो पीएच मान जो देन है ये है एसपी सोरेनसन की। आपको इसको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो होता है पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। आपको ध्यान देना है, अम्लीयता और क्षारीयता को पदार्थों की प्रदर्शित करता है। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीएच का पूरा नाम या फुल फॉर्म उसके बारे में जानते हैं। पीएच का जो पूरा नाम या फुल फॉर्म है उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पीएच का पूरा नाम या फुल फॉर्म जो होगा वो आपका हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएच मूल्य जो होता है 0 से 14 के बीच एक संख्या होती है। पीएच मूल्य जब निकालते हैं साथियों, तो इसमें जो ग्राफ होता है, जो होता है वो होता है 0 से 14 के बीच एक संख्या होती है। एक संख्या होती है पीएच मूल्य जो होता है इसका। उसके आगे फिर बढ़ते हैं, इसके बारे में और गहराई से जानते हैं कि पीएच मूल्य जो होता है 0 से 14 के बीच एक संख्या होती है। उसके बाद इसमें कैसे पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार होता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें ये आपका हो जाएगा ये पॉइंट कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। आपको ध्यान देना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ये तीनों लाइनें नीचे जो आपको दी गई हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर रखना है ये। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता वो अम्लीय हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है, ये अम्लीय कब होगा, क्षारीय कब होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको एकदम क्लियर रखना है। तो यहाँ पे पीएच मान अधिक होगा 7 से तो क्षारीय, पीएच मान 7 से कम होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद एक और इसमें सवाल उठता है कि अगर 7 हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है तो आपको ध्यान देना है वो उदासीन हो जाएगा, वो विलयन उदासीन हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। ये तीनों पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तीनों पॉइंटों को आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें। पीएच मान देन किसके, एसपी सोरेनसन की देन है, और इसका फुल फॉर्म जो होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और इसके बाद इसमें जो मूल्य होता है इसका 0 से 14 के बीच एक संख्या होती है पीएच मान के। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पीएच मान अगर देखा जाए 7 से अगर यदि कम है पीएच मान, जो पीएच की वैल्यू होती है 7 से कम अगर होती है तो वो जो है अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है। उसके बाद यदि 7 ही रह जाएगा, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 रह जाएगी तो वहाँ पे उदासीन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो वो विलयन उदासीन हो जाएगा। तीनों विलयनों के बारे में को क्लियर रखना है। 7 से कम तो वो विलयन अम्लीय, 7 से अधिक वो विलयन क्षारीय, अगर 7 हो जाएगा तो वो विलयन उदासीन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके बाद अब वैल्यू पूछता है साथियों, अम्लीय या क्षारीयता पदार्थों का पीएच मान पूछता है। ये सारी चीज़ें इस ग्राफ में दी गई हैं। इस ग्राफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस ग्राफ बेहद ही ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए, और यहीं से ही सारे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। तो आपको ये चीज़ें क्लियर रखना है। यहाँ पे पदार्थों का पीएच मान हम लोग देख लेते हैं। पदार्थों का पीएच मान क्या होता है, यहाँ पे पूछता है कौन सा अम्लीय है, शराब अम्लीय है, क्षारीय है, और इसका पीएच वैल्यू पूछ देगा आपसे। दूध का पूछ सकता है पीएच वैल्यू कितना है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे लगातार एग्जाम में पूछा है, आपको पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के मिल जाते होंगे। तो साथियों, इसमें सबसे पहले शराब की बात कर लेते हैं।
शराब की जो पीएच वैल्यू है साथियों वो है 2.8 से 3.8, आपको ध्यान देना है। और ये जो हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा 7 से इसकी वैल्यू कम है तो ये जो हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, यदि 7 है उदासीन। ये चीज़ें आपको दिमाग में 24 घंटे आपको तैयार रखना है, इसको याद रखना है, इसमें भूलना नहीं है। उसके बाद शराब के बाद आगे बढ़ते हैं, दूध की बात करते हैं। दूध जो हो जाएगा, दूध का जो पीएच वैल्यू है वो है 6.5 से 6.7। तो इसका ये विलयन कैसा विलयन है आपको बताना है इसमें। तो ये विलयन जो हो जाएगा ये भी विलयन अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम है। तो ये इसको क्लियर रखिएगा। समुद्री जल की बात करें, समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू है 7.5 से 8.4 है, ये भी आपको ध्यान देना है। समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू है 7.5 से 8.4 है। तो अब बताइए इसमें कौन सा ये विलयन है। तो यहाँ पे जो विलयन हो जाएगा ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। समुद्री जल जो होता है ये क्षारीय विलयन है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है। उसके बाद फिर मूत्र की बात करते हैं। मूत्र की बात करें साथियों, इसकी जो पीएच वैल्यू है 7.5 से 8.0 इसकी पीएच वैल्यू है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम भी है और 7 से अधिक भी है। तो इसका जो विलयन हो जाएगा ये विलयन अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा साथियों। आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। मूत्र के बाद देखते हैं सिरका की बात कर लेते हैं। सिरका, सिरका का जो पीएच वैल्यू है साथियों वो है 2.5 से 3.5। और इस विलयन का जो ये कौन सा विलयन हो जाएगा साथियों ये अपने, तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है इसकी 7 से कम है, इसलिए ये अम्लीय हो जाएगा साथियों। लार की बात करें, लार की पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 है। ये कैसा विलयन है, तो यहाँ पे ये जो विलयन है साथियों ये अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम और 7 से अधिक है, इसलिए ये अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। नींबू रस की बात करें, नींबू रस की जो पीएच वैल्यू है 2.2 से 2.4, इसको भी आपको क्लियर करना है, ये भी अम्लीय हो जाएगा साथियों, 7 से कम इसकी पीएच वैल्यू है। फिर रक्त की बात करें, रक्त की काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है साथियों रक्त का, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 है, और ये जो है क्षारीय अम्ल क्षारीय विलयन हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है साथियों, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है। फिर उसके बाद बियर की बात कर लेते हैं। बियर का जो पीएच वैल्यू है 4 से 5, 4.0 से 5.0, तो ये जो है ये विलयन अम्लीय हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर टमाटर के रस की बात करें, ये 4.0 से 4.4 तक इसकी पीएच वैल्यू है, तो ये भी विलयन जो हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है साथियों, शुद्ध जल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इसका 7 है, तो इसका जो पीएच वैल्यु है 7 है, इसलिए ये विलयन जो हो जाएगा ये उदासीन हो जाएगा। हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था कि अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वहाँ पे उदासीन वो विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध जल 7 ये उदासीन हो जाएगा। रक्त, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना है। सिरका कौन सा विलयन है, अम्लीय या क्षारीय। लार भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लार। और फिर उसके बाद लार के बाद दूध भी आपको तैयार रखना है, दूध। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप इसे बिल्कुल भी हमेशा तैयार रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ और देखते हैं साथियों, ये भी ग्राफ आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, कौन से स्रोतों में क्या क्या अम्ल पाया जाता है, ये आपको तैयार करना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आपको इसमें से कोई भी एक स्रोत देगा, आपको पूछेगा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फॉर्मिक अम्ल ऐसे दे दिया, या एस्टिक अम्ल दे दिया, या साइट्रिक अम्ल दे दिया, उसने पूछा है किस में पाया जाता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी देख लेते हैं साथियों। तो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत की बात करें, ये इस तरफ अम्ल है, इस तरफ प्राकृतिक स्रोतों को हमने ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहला अम्ल जो है हमारा वो है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल के बारे में बात करें, एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल जो पाया जाता है फलों के रस में, सिरका में और सुगंधित तेलों में। सुगंधित तेलों में जो है ये एस्टिक अम्ल पाया जाता है। 3 चीज़ों में आपको क्लियर रखते हैं इसको एकदम से, कि एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, फलों के रस में, सिरका में और सुगंधित तेलों में। 3 चीज़ों में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको ये क्लियर रखना है। फिर उसके बाद दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, इसमें फार्मिक अम्ल आता है। फार्मिक अम्ल की बात किया जाए दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फार्मिक अम्ल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे आपका किस में पाया जाता है, उसके स्रोतों की बात करें तो इसमें जो पाया जाता है चींटी, बर्रे और बिच्छू, ये 3 चीज़ों में जो पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, आपको ये क्लियर रखना है। चींटी, बर्रे और बिच्छू, ये 3 चीज़ें आपको क्लियर रखना है, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है साथियों। उसके बाद फिर अगले अम्ल की ओर बढ़ते हैं, साइट्रिक अम्ल की बात करें। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल हमेशा आपको याद रखते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं।
बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है घास और पत्तों में। घास और पत्तों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। बेंजोइक अम्ल घास और पत्ते में पाया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक के बाद देखते हैं, बेंजोइक के बाद देखते हैं लैक्टिक अम्ल देखते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है, आपको ये ध्यान देना है साथियों, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फिर उसके बाद टार्टेरिक अम्ल की बात करते हैं। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली और अंगूर में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान से देखना है साथियों। फिर मैलिक अम्ल की बात करें, मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो सेब में पाया जाता है, आपको ये भी ध्यान देना है। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो सेब में पाया जाता है। फिर सबसे लास्ट है साथियों, वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो सरेल वृक्ष में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये सारे जो जितने भी अम्ल हैं साथियों, जिसका अभी मैंने ग्राफ आपको बताया है, ये सारे अम्ल जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको पूरी चीज़ें आपको क्लियर रखना है इसमें से। तो यहाँ पे ये पूरा ग्राफ था। तो साथियों ये आज की क्लास थी, बस आज की क्लास बस यहीं पे रोकेंगे साथियों। और आपका ये सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लगा हो कि कुछ काम की फैक्ट या काम की चीज़ हमें मिली है यार, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना साथियों, और इसे शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। और इसके साथ ही साथ अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी प्यारे साथियों का, प्यारे बंधुओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली प्रैक्टिस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।